हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं आज के हमारे कोट ऑफ द डे की। तो कोड जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क जरूरी है बच्चों, है ना। हार्ड वर्क के बिना जो है टैलेंटेड जो पर्सन है वो भी क्या हो जाता है, बीट हो जाएगा जब आप हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, है ना। तो आपके लिए हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। स्टार्ट करेंगे बच्चों आज का लेक्चर जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का। देखें इसके अंदर क्या क्या जो है हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखने वाले हैं। आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक प्रोसेस भी जिसको बोलते हैं हम, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेस हैं ना, उनको आप अलग अलग तरीके के प्रोसेस जो है उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये क्या कहता है कि ओके, जब हम बात करें किसी सिस्टम को जब हीट दे रहे, कोई भी सिस्टम है ना, सिस्टम है, इसको जब हम हीट दे रहे हैं, मान लीजिए ना हीट दे रहे हैं, तो हीट देंगे तो क्या होगा, कुछ अमाउंट क्या होगा, इसका वर्क होगा, है ना। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी कुछ तो, और कुछ क्या होगा, वर्क डन यहाँ पर हमारे को मिलेगा। तो हम जो है यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल करके क्या कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्वेशन है अगर, तो हमारे पास में अगर जो है जितनी हीट दी उसका कुछ अमाउंट अगर वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है, देन रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कहाँ चला गया, इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गया। तो यहाँ पर उसी को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, heat given to a system is the sum of क्या है, किसी सिस्टम को हीट दे है तो यहाँ पर क्या होगा, जितना जो हीट दी वो क्या होगी, इज दी सम ऑफ वर्क डन by the system and increase in its internal energy। ठीक है ना, दोनों का क्या होगा, ये सम जो होगा क्या होगा, हमारी टोटल हीट गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू अगर हमने हीट दी तो कुछ वर्क डन हुआ और प्लस कुछ क्या हुई, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या कह देते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, इसमें हमारा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता। इसी को जो है हम अगर स्मॉल चेंजेस के लिए लिखे हैं तो इसको हम जो है डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये जो है वर्क डन जो है यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो डी डब्ल्यू है हमारा, या डब्ल्यू अगर मैं देखूँ इसको, देन डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2, यहाँ हम लिमिट क्योंकि वेरिएबल V लिखा है तो यहाँ पर V1 से V2 ये लिमिट होगी, है ना। तो यहाँ पर इस लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें जो है उसको भी हमें को देख लेना चाहिए। यहाँ पर जो है बेसिकली ये लॉ ना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बात करें अगर हम, जो यहाँ फोर्स है ना, फोर्स है, ठीक, जो कि थर्मोडायनेमिक्स फोर्स है, तो इसको जो है
डायनेमिक फोर्स is a नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जब यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे और जब हम इस लॉ की बात करते हैं, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी तरीके का जो है प्रोसेस है उसके लिए जो है ये लॉ क्या है, वैलिड है। हर कंडीशन में जो है ये लॉ हमारा वैलिड होता है। तो जो है इसको हम ध्यान रखेंगे और जो है इसका यूज करेंगे हम अलग अलग प्रोसेस के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। जैसे फर्स्ट लॉ की बात करें, कुछ क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, एंड हीट इज गिवन टू सिस्टम, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पे वर्क हो रहा है 1000 जूल का, और उसी टाइम पर हीट गिवन टू सिस्टम जो है कितनी है, 5000 कैलोरी। देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा ना। यहाँ पर देखें, अगर हम लो के हिसाब से देखें तो Q इक्वल टू क्या आएगा, W प्लस डेल्टा U। Q जो है हमारा कितना, जो है हम दे रहे हैं 5000 कैलोरी, तो 5000 कैलोरी जो है हमारी हीट गिवन है, ठीक। इसमें से जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 1000 जूल, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना होगा अगर हमारे को, तो हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये कैलोरी में और ये क्या है जूल में, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू डेल्टा U, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2100 इक्वल टू 1000 प्लस डेल्टा U, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास में 20,000 कैलोरी जो है वो किस में खर्च हो गया, इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गया ज्यादातर जो है, हाँ ठीक। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आई। तो जो है क्या हो रहा होगा, जब हम हीट दे रहे हैं ना, हीट गिवन टू सिस्टम, तो जो है इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, राइज हो रही होगी, वर्क डन हो रहा होगा और इंटरनल एनर्जी राइज हो रही होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो ये जो है हमारी कितनी आ गई, 20,000 कैलोरी जो है हमारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कहें, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हीट रिलीज बाय द सिस्टम, जो है सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, इज 100 कैलोरी, कितनी हीट रिलीज कर रहा है, 100 कैलोरी, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल, जो है वर्क डन जो है कितना हो रहा है, 100 जूल हो रहा है। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 500 जूल, देन फाइंड फाइनल इंटरनल एनर्जी, यू फाइनल आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ अगर आप देखें ना तो क्या हो रहा है, हीट रिलीज, तो हीट रिलीज हो रही है, तो ये जो, और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो ये जो है नेगेटिव हो गए, क्योंकि जो है वर्क डन ऑन दिस सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, बाय दिस सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, और जो है हीट रिलीज हो रही है तो ये भी क्या होगी आपकी, जो है नेगेटिव होगी। तो इसको भी हम देख लें, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, इसको U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख दें, U फाइनल माइनस U इनिशियल। देखें तो यहाँ पर ये कितना है, हीट रिलीज बाय दिस सिस्टम, है ना। हीट रिलीज कितनी है हमारी, 100 कैलोरी, तो 100 कैलोरी है ये, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हीट जो है हमारी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, माइनस का हो जाएगा ये वर्क डन कितना हमारा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना था, 100 जूल, तो जो है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव का जूल में हो गया, प्लस U फाइनल हमारे को पता करना है, U फाइनल पता करना है, माइनस U इनिशियल हमारा, ओके हाँ, U इनिशियल जो था वो 500 जूल था। देन कैलकुलेट कर ले बच्चों, है ना, सारी चीजें हमारे पास में आ जाएगी, ये आ जाएगी 420 माइनस का, और ये इधर का आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस प्लस का 100 इक्वल टू U फाइनल माइनस 500
तो ये हो जाएगा हमारे पास में -320 U फाइनल -500। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा देखें, U फाइनल इज इक्वल टू, उधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 500 माइनस 320, यह आ जाएगा 180 जूल U फाइनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहले ज़्यादा थी बाद में कम होगी। तो जब वर्क डन ऑन दिस सिस्टम होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो वो डिक्रीज होते हुए आपको दिखेगी, है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको देखें। अ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 9 × 10⁵ पास्कल, ये जो है प्रेशर दे रखा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू 400 किलो जूल ऑफ हीट, कितना हीट जो है दिया जा रहा है 400 किलो जूल, चेंजेस वॉल्यूम फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखें, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, यही हमारे को देखना है ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, वर्क डन इज इक्वल टू P dV, है ना, P dV, या क्योंकि जो है हमारे पास में कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, तो वर्क डन हो गया हमारे पास में, P जो है हमारा 9 × 10⁵, वॉल्यूम जो है 2 - 1 मीटर क्यूब है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे को, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 ही आ जाएगा, 9 × 10⁵ जूल जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो है वर्क डन में आ जाएगा। ठीक, अब जो है हीट कितनी दे रहे थे हम यहाँ पर, 4000 × 10⁻³ जूल, और वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 9 × 10⁵, और जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 × 10⁵, 9 × 10⁵ प्लस डेल्टा यू, इसको उधर भेज दें तो ये बच जाएगा -5 × 10⁵ डेल्टा यू, है ना। तो ये जो है हमारी क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ डायटोमिक गैस इन प्रोसेस इन विच गैस परफॉर्म अ वर्क, जो है क्या हो रहा है, वर्क 2/3 Q दे रखा है हमारे को, वर्क जो है 2/3 Q दे रखा है, इट्स सराउंडिंग, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ R फॉर द प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इससे क्या है हमारे पास में Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, हमारे को पता है Q ऐसे कैसे, ये जो है वर्क डन 2/3 Q दे रखा है, डेल्टा U जो है वो हमारे पास में है डेल्टा U, है ना, इसको म्यू CV डेल्टा T ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको इधर भेज दे तो ये 1/3 Q म्यू CV डेल्टा T बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू C डेल्टा T, Q को ऐसा लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में, म्यू CV डेल्टा T, तो ये जो है डेल्टा T से डेल्टा T और म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, देन C इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 3 टाइम्स ऑफ CV, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ CV इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ 1 मोल एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस दे रखे हैं हमारे को, इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 4 × 10⁵ टू 8 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, व्हेन इट्स वॉल्यूम जो है 0.2 मीटर क्यूब टू 0.5 मीटर क्यूब, जो है ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैलकुलेट वर्क डन, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, जो है R का वैल्यू हमारे को दिया हुआ है। अलग अलग चीजें इसको देखना है, बट यहाँ पर एक चीज है कि जो हमारा प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि जो है लीनियरली जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना सकते हैं P और V का। ठीक है, P और V का, जो P और प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों ही चेंज हो रहा है। अगर लीनियरली देखें तो ये, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको मैं बोल देता हूँ P1, इसको बोल देता हूँ क्या P2, ये दोनों P1 P2 हो जाएगा, इस जगह वॉल्यूम V1 और इस जगह वॉल्यूम V2, ये हो जाएगा।
देन वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये वाला जो है ये कितना है हमारे पास में 4 × 10⁵ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 8 × 10⁵, ठीक। आगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, तो ये जो है वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, ये 0.5 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.3 मीटर क्यूब है, इसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 से तो 2 कैन, एक मिनट, ये 1/2 और ये हो जाएगा 12 × 10⁵ इंटू 0.3, ये हो जाएगा 6 टाइम कैंसिल है ना, 6 टाइम, और ये हो जाएगा 1.8 × 10⁵ जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन, ये वर्क डन हुआ। देन अभी ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है मेरे पास में डेल्टा यू, ये क्या होती है म्यू CV dt है ना, म्यू CV dt। इसके अंदर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये जो है इसको मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, इसको मैं T2 - T1 लिखूँ, तो मेरे पास में एक रिलेशन होता है P1V1 इक्वल टू NR T1, ठीक है, और P2V2 इक्वल टू हो जाएगा NR T2। तो जो है मेरे पास में T2 - T1, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ म्यू आर है ना, म्यू आर, तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू आर T2 - T1, म्यू आर T2 - T1 जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पास में P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगा है ना। तो इसको देखूं P2V2 सारी चीजें रख लेते है ना, क्योंकि है ही सही हमारे पास में 8 × 10⁵ वॉल्यूम जो है वो कितना 0.5 माइनस P1 कितना है 4 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना था हमारे पास में 0.2 डिवाइडेड बाई R कितना है 8.31, तो मैं इसको 8.4 ही कंसीडर कर लेता हूँ अभी। ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 4 × 10⁵, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0.8 × 10⁵ डिवाइड बाई 8.4, तो ये कितना आ जाएगा 3.2, कितना आ गया 3.2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 8.4, ये कैंसिल कर दूं मैं इससे, तो ये जो है यहाँ से इसको देखें तो ये आ जाएगा 32/84 है ना, तो यहाँ से 16/42 और ये आ जाएगा 8/21, तो कैंसिल ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स, लगभग जो है 4 टाइम्स इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, क्योंकि ये 4 टाइम्स तो जा ही रहा है, इसको मैं नियरली जो है 4 × 10⁵ क्या लिख लेता हूँ, हाँ 0.4 × 10⁵, ये कितना आ गया डेल्टा यू जूल। इतना जो है मेरा क्या आ गया, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। अब जो है ये क्या बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी देख लेते हैं, वो क्या है Q = W + डेल्टा U, तो W हमारे पास में कितना आ रहा है 1.8 × 10⁵, और डेल्टा U कितना है, ये हमारे पास में 0.4 × 10⁵, ये कितना आ गया 2.2 × 10⁵ जूल। Q आ गई हीट सप्लाइड। अब बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी वो क्या होती है C, तो ये जो है किसके भी इक्वल है, ये आंसर है हमारा Q = ये क्या हो जाता है हमारे पास में म्यू कितना है 1 मोल C ΔT है ना, तो ये जो है हमारे को दे रखा है 2.2 × 10⁵, ये दे रखा है। और मैं इसको देखूं तो C मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं फिर से, तो ये जाएगा C/R, ये ΔT और ये R,
2.2 इंटू 10⁵ तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, अगर मैं इसको देखूं आर डेल्टा टी, तो आर डेल्टा टी अभी अभी हमने लिखा था, वो क्या था P2 माइनस P1, ये आ रहा था हमारे पास में 3.2 इंटू 10⁵, ये आ रहा था कितना, ये हो जाएगा C/R, और आर डेल्टा टी ये हो जाएगा P2 V2 है ना, माइनस P1 V1, ये ऊपर वाली टर्म, ये कितनी है हमारी 3.2 इंटू 10⁵, और ये 2.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 8.4, तो 8.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो C ये हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा C 8.4 इंटू 3/2 इंटू 10⁵, 2.2 इंटू 10⁵। यहाँ पर देखें तो ये यही वाली टर्म है ना, ये कितने आ रही थी 0.4, तो ये डिवाइड लग जाएगा C इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 0.4 है ना, 0.4 इंटू 10⁵, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, C इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 टू 5.5, हाँ कितना आ जाएगा 5.5, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट हो जाएगी है ना, क्या हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कुछ इस तरीके से है ना, तो इसी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आइसोमेट्रिक, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस, दोनों एक ही बात है ना, जो है आइसोकोरिक और जो है या आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोले, इस तरीके की प्रोसेस जिसमें क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको क्या कहते हैं हम आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन में, द प्रोसेस इज in which volume of the system remains constant, जो है वॉल्यूम क्या रहे सिस्टम का कांस्टेंट रहे, आर कोल्ड आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेसेस को क्या कहते हैं हम आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट रहे ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन क्या होता है हमारा जीरो है ना, वर्क डन क्या होगा जीरो, देखें क्योंकि वर्क डन जो है P V2 माइनस V1 है और क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, V क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो गया हमारा जीरो, वर्क डन क्या हो गया जीरो। अब जब इसको देखें तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U ये होता है, तो जितना भी वर्क दिया ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया जीरो, तो ये डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल जो है सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ चली जाएगी इंटरनल एनर्जी में चेंज। और ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है ना, इसको अगर हम देखें तो ये प्रोसेस कब होते हैं, जब हमने देखा फेज चेंजेस, फेज चेंज कब होते हैं, जब मेल्टिंग हो रही होती है या वेपराइजेशन हो रहा होता है, उस टाइम पर जो है जो सिस्टम है वो सिर्फ क्या कर रहा होता है हीट गेन कर रहा होता है, कोई वर्क नहीं कर रहा होता है, और इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है चेंज हो रही होती है, पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से प्रोसेस, मेल्टिंग या फिर वेपराइजेशन, ये कुछ प्रोसेस जो है वो क्या होंगे आपके आइसोमेट्रिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, जिसके अंदर जो है वॉल्यूम में क्या है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पर जो है कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर और भी चीज अगर हम देखें ग्राफ पे देखें इसको, अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं इसको तो PV यहाँ पर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया हमारा है ना, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं dP/dV लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ dP/dV, तो स्लोप जो है क्या है हमारा इन्फिनिटी स्लोप है ना, ये स्लोप कैसा है इन्फिनिटी स्लोप है। ठीक,
और अगर मैं इसको P V और P यहाँ बना देता हूँ, है ना, तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर dV/dP वो क्या आएगा, 0, जो स्लोप है वो क्या हो गया, 0। तो इस तरीके के जो प्रोसेस है वो क्या होंगे हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस। इस तरीके की चीजें होंगी, बहुत बेसिक सा जो है, आसान सा होता है। इसके अंदर जितना भी हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक। हाँ, तो अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक नाम से प्रेस जो है क्लियर हो रहा है कि जो है इस तरीके के प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो है प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, the processes in which क्या, pressure of the system remains constant। क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। किस तरीके से, तो यहाँ पर आप कितना भी क्या करें, वर्क दें, है ना, क्या करें, हीट दें और वर्क होता रहेगा जैसे, लेकिन जो है क्या नहीं रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बदलता रहेगा लेकिन प्रेशर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस जो है क्या होंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पर देख लें वर्क डन, क्योंकि हर एक प्रोसेस में हम वर्क डन की तो चर्चा करेंगे इसी। वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन होता है हमारे पास में क्या, पी डीवी इंटीग्रेशन V1 से V2। P हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन क्या है कैसा होगा, P कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1, है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 या फिर P डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो W क्या है मेरे पास में, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U, ठीक है। ये चलिए, अच्छा एक जो चीज थी यहाँ पर हमारे पास में, इसको मुझे यहाँ पर बताना था कि जो ये Q जो होगा हमारे पास में, Q इक्वल टू डेल्टा U, ये किसके इक्वल, जो है हमने हीट दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में म्यू CV डेल्टा T। ये जो है हमारे को ध्यान रखना है ना। तो ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा हमारे, क्योंकि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये जो है यहाँ पर हमारा यूज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर जो है हम दे रहे हैं हीट दे रहे हैं ना, हीट दे रहे हैं, तो ये जो है इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी हमारी, डेल्टा U। वॉल्यूम के साथ में क्या हो रहा होगा, जो है इंटरनल एनर्जी भी बदल रही होगी, वर्क डन भी हो रहा होगा और इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। आगे देखें, ये वर्क डन की बात होगी, साथ ही साथ जो है हमने वर्क की जो बात करनी है ना, ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ P और V में देखें तो प्रेशर क्या है, इस बार कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। देन dP/dV ये स्लोप क्या आएगा हमारा 0, और ये वाला जो स्लोप है P और V, इस बार V एक्सिस पे, P इस एक्सिस पर, तो प्रेशर क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो dV/dP ये क्या बन जाएगा मेरा, इन्फिनिटी स्लोप, है ना। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आइसोबैरिक, तो इनकी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमारे जो मेन प्रोसेस होते हैं तो हम उसकी तरफ चलते हैं। वो जो है हमारा क्या, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है। तो वैसे प्रोसेस क्या होंगे, थर्मल प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। तो द प्रोसेसेस in which temperature of the system remains constant। टेम्परेचर क्या रहे सिस्टम का, कांस्टेंट रहे, तो क्या होंगे वो हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे।
यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने देखा है मेल्टिंग और वेपराइजेशन के टाइम पर जो है क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो आइसो वॉल्यूम, जो हमने आइसोकोरिक की बात करी थी, वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखना, जो मैंने यहाँ पर लिखा था मेल्टिंग, तो इसको तो जो है इसको हम रहने देंगे। वेपराइजेशन में तो क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मेल्टिंग में जो है मेल्टिंग के टाइम पर क्या नहीं होता, वॉल्यूम में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस तो होते ही तब है जबकि क्या होता है, हीट, लेटेंट हीट का कंसेप्ट होता है। जब आप क्या कर रही होती है, फेज चेंज होती है, वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती ही होती है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग, कोई भी आइस हो गया, कोई भी एग्जांपल ले लें, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग हो गया तो वो क्या होगा, हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। या वेपराइजेशन की बात करें, तो वेपराइजेशन भी जो है क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। तो ये जो प्रोसेस क्या होंगे आपके आइसोथर्मल प्रोसेसेस होने वाले हैं ना। देखते हैं यहाँ पर कैसे आप आगे की बात करते हैं। तो वर्क डन की बात कर लेते हैं, क्या होगा वर्क डन इन नेक्स्ट, इसी पे बात कर लेते। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। यहां देखें, वर्क डन की जब हमने बात करी तो ये कि हमारे पास में क्या होता है, वर्क डन पीडीवी होता है, इंटीग्रेशन V1 से V2, ये हमने पढ़ रखा है ना। अभी यहाँ पर जो है प्रेशर जो है हमारे को किस तरीके से वेरी हो रहा है, इसके बारे में अभी हमारे को पता नहीं है। तो जो है, क्योंकि हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT होती है ना। PV इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू RT, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू ये हो जाएगी म्यू RT बाई V, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं। देन वर्क डन इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में म्यू RT बाई V dV, ठीक है, V1 से V2, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें म्यू RT बाई म्यू RT कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई V dV, V1 से V2। अब 1 बाई V इसका इंटीग्रेशन में करूं तो क्या हो जाएगा, log V, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू RT, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log V हो जाएगा, यहाँ V1 से V2, ठीक है। ये तो इसको देखें, अगर मैं म्यू RT लिखूं यहाँ, ये हो जाएगा log, लिमिट लगा देते हैं, log V2 माइनस log V1, ठीक है, log V2 माइनस log V1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू RT, ये हो जाएगा log V2 बाई V1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास में W इक्वल टू आ गया म्यू RT log V2 बाई V1 इस फॉर्म में। तो ये वर्क डन हो गया हमारा, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में जो है वर्क डन हमारे को देखना है, हम इसको याद रखें, बहुत जरूरी रिलेशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है इस पर बन सकते हैं लॉग से रिलेटेड। लॉग की वैल्यूज जो है जनरली आपको गिवन रहती है, देन जो है आप चीजों को सोल्व भी कर पाते हैं आसानी से, ठीक। आगे की बात करें, इसमें वर्क डन आ गया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या कह रहे हैं, Q इक्वल टू होता है हमारे पास में W प्लस डेल्टा U, है ना। और जो इंटरनल एनर्जी जो यहाँ पर खर्च हो रही है ना, वो किस फॉर्म में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो जो है इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि जो है टेम्परेचर में क्या नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो सारी की सारी जो हीट जो कन्वर्ट हुई वो किस में गई, वर्क डन में। देन ये 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी 0, देन
ये क्या हो जाएगा हमारे पास में Q इक्वल टू, तो जितना भी हम हीट देंगे वो सारा का सारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में, है ना। तो Q इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में वर्क डन जो है वो म्यू आर टी लॉग, ये जो हमारी वैल्यू थी ना वो V2 बाई V1, वो किस बेस में थी हमारे, ई बेस में ना, क्या थी, ई बेस में। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा म्यू आर टी, ओके, अगर इसको 10 बेस में लिखें अगर हम तो आ जाएगा 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 बेस V2 बाई V1, ऐसा लिख सकते हैं ना। कुछ जो है लॉग की वैल्यू आपको पेपर में दी हो जाएगी, अगर जो है ज़्यादा कठिन वैल्यू होगी तो, है ना, तो जो है आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लॉग की वैल्यू से आपको जो है उस तरीके का डेटा मिल जाता है, पेपर में ही मिल जाता है। तो जो है बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं कि लॉग जो है हमारे को किस तरीके से सोल्व करने, कुछ बेसिक फॉर्मूला तो आपको लॉग के पता ही होते हैं, बाकी जो है आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर ओके, स्लोप की बात करेंगे। यहाँ स्लोप देखें तो P और V क्या है, P और V, मुझे ये पता है कि PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पर ये सारी टर्म्स क्या होगी, कांस्टेंट, तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया V के, है ना। तो ये जो है ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक। अब जो है यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर स्लोप की बात करें तो स्लोप की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पर देखें PV इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, PV क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग, सॉरी ना, बोथ साइड को क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम P dV प्लस V dP इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास में P dV, या इसको मैं लिखूं V dP इज इक्वल टू माइनस P dV, देन dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V। तो यहाँ पर जो स्लोप है dP बाई dV क्या आ गया हमारे पास में, माइनस P बाई V, ये क्या हुआ हमारा स्लोप, है ना। ये तो इस तरीके से जो है हम स्लोप को कैलकुलेट कर पाएंगे, माइनस P बाई V। नेगेटिव स्लोप आ रहा है, देन नेगेटिव स्लोप हमारे को पता ही है, इसका वैल्यू जो है P बाई V के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर P और V से जो है रखे हैं वैल्यू, हम कैलकुलेट कर पाएंगे स्लोप को भी, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। आगे देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस है, गैस जो है वो कितना 1 मोल है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट दी वर्क डन इन दी साइक्लिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो है वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट करना है अगर वर्क डन, तो यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको मैं A बोलूँ, B बोलूँ, C और D, है ना। तो वर्क डन देखते हैं, वॉल्यूम और जो है क्या दे रखा है आपको, टेम्परेचर। तो जब V और T का ग्राफ दे रखा है, अब इसमें जो है वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, मैं अगर A से B की बात करूं, A से B के लिए वर्क डन बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। A टू B क्या है, जो है वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है देन आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो, तो WAB वो क्या होगा मेरा, जीरो। और इसी तरीके से C और D वो भी क्या है, वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये जो है C और D, CD की बात करूं ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, देन यहाँ पर भी क्या होगा हमारा वर्क डन, जीरो होगा ना। वर्क डन AB और वर्क डन जो है CD या DC बोल दें, वो भी क्या है हमारा, जीरो ही है, दोनों का वर्क डन जीरो है। अब क्या बचा मेरे पास में, BC बचा, है ना, BC बचा और DA बचा, दोनों का जो वर्क डन है ये कैलकुलेट करने मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देन W में BC देखूं तो ये क्या है मेरे पास में, ये हो गया 2.303 से लिख ले, या फिर जो है
लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरे पास में 2.303 म्यू आर टी है ना। म्यू कितना है मेरे पास में 1 मोल, म्यू 1 हो जाएगा। आर ये हो जाएगा 8.4 और म्यू आर log V2 बाई V1 है ना, log V2 बाई V1 है ना। यहाँ पर 10 बेस में, 10 बेस में जो है V2 फाइनल, V2 कितना है 10⁴ और V1 कितना है 2, तो ये जाएगा 40/20, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2, तो आ जाएगा log 2 10 बेस में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 8.4 इंटू log 2 कितना होता है 0.301 है ना, 0.301। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.02 बन जाता है। कितना बन जाता है ये 6.02 इंटू 8.4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो है 8.4 इंटू 6 ये आ जाएगा 50.4, लगभग जो है क्या 50.4, ये क्या हो गया हमारे पास में जूल आंसर आ जाएगा है ना। और इतना ही वर्क डन किसमें जो है हमारा, अच्छा मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा ना यहाँ पर, कांस्टेंट टेम्परेचर म्यू आर टी है ना, आर तो लिख दिया, टेम्परेचर ये आ जाएगा हमारे पास में 400 केल्विन। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे अभी, इसको भी 400 केल्विन से, तो 20 और 1 2 3 30 इंटू 10⁻³ जूल ये हो गया। और W जो है DA, W यहाँ पर WDA वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बाकी चीजें तो क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी 50.4 इंटू जो ये टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 200 केल्विन, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10 इंटू 10⁻³ जूल जो है क्या होगा वर्क डन हो जाएगा DA का, ठीक ऐसा। तो ये भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, लेकिन जो है यहाँ पर जो है एक चीज हो जाएगी कि ये नेगेटिव आएगा, ये वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म ऊपर आएगी और ये टर्म नीचे आएगी, देन जो है वो हमारे को नेगेटिव आगे लेना पड़ेगा, वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पर देखें क्या कह रहे, PV कर्व दे रखा है, P और V का कर्व दे रखा है, और फिर डाई एटॉमिक गैस, गैस जो है हमारी क्या दे रखी है डाई एटॉमिक गैस होगी, शोन इन फिगर, फाइंड आउट टोटल हीट गिवन टू दिस गैस इन द प्रोसेस AB एंड BC। AB और BC के लिए जो है क्या पूछ रहे, हीट गिवन जो है जो दी जा रही उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो प्रोसेस है A से B, A से B क्या है आपका जो है आइसोमेट्रिक के वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो है क्या हो जाएगा WAB ये क्या हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन जो है यहाँ पर पूछ के रहते हैं हमारे से हीट गिवन, हीट गिवन जो है क्या हो जाएगा Q इक्वल टू हमारे पास में WAB, AB लिख लेता हूँ यहाँ पर है ना, AB का पूछ ही रहे हैं यहाँ पे, AB प्लस डेल्टा U AB, ठीक क्या होगा ये वर्क डन कितना हो गया 0, देन QAB इक्वल टू क्या हो गया म्यू CV dt है ना, ऐसा लिख सकते हैं म्यू CV dt। और CV जो है यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू पता नहीं है इसकी अभी, तो अच्छा म्यू जो है कितना है ठीक है म्यू CV R से मल्टीप्लाई कर दो, R से डिवाइड कर दो, ठीक R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अगर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा म्यू CV डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 है ना, ये हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 बाई R, ये हो जाएगा P2V2 और P1V1 की वैल्यू रख लो और जो है क्या हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा आंसर, तो P2 जो है 2 P0 और V2 जो है कितना है हमारे पास में ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो V0 रहेगा माइनस P0 V0 बाई R, ये आ गया मेरे पास में
पी नॉट वी नॉट बाई आर। क्या आ गया? हीट गिवन इन द सिस्टम ए बी, ए से बी तक। अब बात आ रही है किसकी? बीसी की, है ना। तो बीसी की बात करें तो ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में देखें तो Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी तो क्या हो जाएगी? 0। तो Q जो है BC वो WBC के इक्वल हुआ, है ना। तो WBC हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? म्यू आर टी लॉग E बेस V2 बाई V1, है ना, V2 बाई V1। तो रख लेते हैं यहाँ पर QBC, ये आ गया मेरे पास में म्यू आर टी, जो भी टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा इस पर, लॉग वॉल्यूम जो है 2V0 बाई V0, ऐसा कैंसिल हो जाएगा। log 2 जो है यहाँ पर जिस भी टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे देन उस टेम्परेचर पर हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो होते हैं जिसके अंदर जो प्रोसेस हो और कोई भी हीट और जो है मास दोनों का जो है क्या नहीं हो, ट्रांसफर बाहर नहीं हो, और साथ ही साथ जो है ये इस तरीके के प्रोसेस होने चाहिए जिसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है सराउंडिंग उससे अनअवेयर्ड हो, सराउंडिंग पर उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो इंसुलेटेड वॉल्स जो है यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सिस्टम के अराउंड होनी चाहिए। तो बेसिकली डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम in this type of systems surrounding is unaffected by the process inside द सिस्टम, है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है प्रोसेस, जैसे हमने इसको, क्योंकि आइसोथर्मल जो है आइसो एडियाबेटिक जो है सिस्टम की बात करी थी, तो वो जो है एडियाबेटिक सिस्टम यहाँ पर हो, है ना। साथ ही ये जो प्रोसेस है, अभी हम बात करें कि सिस्टम जो है इसके अंदर जो चीज हो रही है वो बाहर वाले को पता ही ना होगा ना, इस तरीके। तो इस तरीके की प्रोसेस जो है, अगर हम ये कहें कि बहुत तेजी से गति से क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए, जैसे कि हम ये माने कि एक जो है बलून है वो फूट गया, या एक टायर है वो फूट गया, तो जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट वो प्रोसेस होती है उसके ब्रस्ट होने की। तो जो है वो क्या होगी आपके लिए, एक ऐसी चीज होगी कि आपको पता ही नहीं लगा कि जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। तो एग्जांपल में जो है हम क्या बोले? द प्रोसेसेस which occurs very fast, बहुत फास्ट, है ना। जैसे ब्रस्टिंग ऑफ टायर या फिर बलून, इस तरीके के प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होते हैं। जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जो है P और V जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लीनियरली नहीं होते, मतलब एक दूसरे के साथ में हमेशा जो है जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो है P और V क्या थे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन यहाँ पर जो है देखने को मिला है कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस जब होंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम जिस तेजी से, या फिर हम बोले कि आप देखें बहुत तेजी से होने वाले प्रोसेस, तो वॉल्यूम जो है वो बहुत तेजी से क्या होगा? बदलेगा। तो जो है सडन चेंजेस है। तो यहाँ पर जो P और V के जो रिलेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से नहीं आ रहे, तो वो क्या है? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये रिलेशन हम जब प्रूव करते हैं TV गामा -1 कांस्टेंट ये होगा, और एक T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन जो है हमारे क्या रहने वाले एडियाबेटिक प्रोसेस में
रहने वाले हैं। तो जो है कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो, सडन प्रोसेस होंगे, उसमें जो है आपका ये वाला जो फॉर्मूलेज है ये आपके यूज होने वाले हैं ना। तो यहाँ पर इनको यूज करेंगे। साथ ही हम जो है स्लोप की बात करेंगे। स्लोप की जब बात करेंगे तो इसको देखें, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। पी वी गामा क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते है ना। डिफरेंशिएट करें तो क्या जाएगा, P, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा गामा P टू दी पावर V टू दी पावर गामा माइनस 1 NX टू दी पावर N माइनस 1, और ये हो जाएगा dV प्लस V टू दी पावर गामा dP इक्वल टू 0। ये जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देख लेते हैं इसको सोल्व करके कि आगे क्या बना, गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 P dV, और ये बन गया V टू दी पावर गामा dP इक्वल टू 0। आगे देखें dP बाई dV चाहिए, तो dP को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, V टू दी पावर गामा dP इक्वल टू माइनस, इनको इधर ले लेते, माइनस के गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 P dV। ठीक, यहाँ पर देखें इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आता हूँ, V टू दी पावर गामा dP, यह आ जाएगा माइनस गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन V टू दी पावर गामा। इसको ऊपर लेकर के जाएं तो माइनस गामा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर, P dV है ना, ये ऊपर चला गया, तो dP बाई ये बन जाएगा मेरा माइनस गामा, एक गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई P बाई V है ना, और ये dV। इसको हम देखें तो dP बाई dV इक्वल टू माइनस गामा P बाई V। ये क्या बन गया हमारा, गामा टाइम्स जो है P बाई V, जैसे हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का जो स्लोप आ रहा था आइसोथर्मल में, उससे जो है गामा टाइम्स क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो जो स्लोप जो बनेगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस से, अगर मैं इसका एक्सपांशन देखता हूँ तो यहाँ पर अगर ये जो है क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, देन जो है ये वाला प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक। ये क्या होगा फिर हमारा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, है ना, क्योंकि इसका एक्सपांशन ज्यादा है, गामा टाइम्स क्या होगा, ये ज्यादा, स्लोप क्या होगा इसका ज्यादा होगा। तो एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, वो क्या होगा आपका, गामा टाइम्स ज्यादा होगा, देन जो है ये स्लोप जो है आपका क्या होगा, नीचे होगा। जब कंप्रेशन होगा तब भी जो है इस तरीके से PV, यहाँ पर ये जो है क्या है, अगर हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस है तो जो है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, और फास्ट होने वाला प्रोसेस होगा। तो ये क्या होगा आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे ख्याल से जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो है क्या होगा हमारा एक्सपांशन, ये होगा एक्सपांशन, ये होगा क्या, कंप्रेशन, ये होगा कंप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजें बदल रही है, ध्यान रखें कैसे सोल्व करना होता है चीजों को। हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्क डन की बात करने जा रहे हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखें एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, हमें ये पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन P dV V1 से V2। ठीक, क्या होता है, इंटीग्रेशन P dV V1 से V2। तो यहाँ पर अगर इसको जो है हम, प्रेशर जो है हमारे पास में क्या है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखा है। तो जो है P इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन गामा टू द पावर कॉन्स्टेंट, है ना, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में C V टू द पावर गामा dV। ठीक है, C को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा V टू द पावर माइनस गामा dV, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ इंटीग्रेशन कर दे, अच्छा ये V1 से V2, V1 से V2, ये है इसे हमारे पास में वर्क डन C।
तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन कर दें तो इसका ये जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वैल्यूज को रख सकते हैं, बाहर ले ले इसको c अपॉन गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 है, तो माइनस गामा प्लस 1 ये हो जाएगा v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1, ऐसा। ठीक, अब जो है इस c को मैं अंदर ले लूँ, यहाँ पर देखिएगा इस c को अगर मैं अंदर ले लेता हूँ तो ये वर्क डन जो है ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इसको अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा c v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस c v1 माइनस गामा प्लस 1। p v टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने लिखा है, शुरू में लिखा है, तो ये जो है यहाँ पर इसको वापस से अगर यूज करूँ मैं तो v माइनस गामा प्लस 1 ये हो जाएगा c, ये p v टू दी पावर गामा और v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस p1 v1 ये हो जाएगा v1 माइनस गामा प्लस 1 ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इस पर देखें ये प्लस का गामा ये माइनस का गामा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा v2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर v1, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ v1। देन वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन ये आ गया मेरा माइनस गामा प्लस 1 ये आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1, ये हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसको जो है मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ p2 v2 माइनस p1 v1 ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, ऐसा। ठीक है, आगे देखें, एक तो ये रिलेशन जो है आप इसको जो है याद रख सके, है ना, एक तो ये रिलेशन है। एक और रिलेशन क्या हो सकता है हमारे पास में, ये जगह p2 v2 माइनस p1 v1 ये क्या होता है हमारे पास में nr t2 माइनस nr t1 ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मेरा क्या 1 माइनस गामा। अब देखें यहाँ गामा जो है ये बड़ा होता है, तो इसको देखें ये वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा मेरा nr t2 माइनस t1 अपॉन या इसको मैं 1 माइनस या गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 ऐसा, है ना। एक चीज है यहाँ पर जो हमने बात करी किसकी, वर्क डन की, है ना। वर्क डन, तो यहाँ पर जब हम ये इस तरीके से हमने देख लिया तो बाई इसको भी जो है हम याद कर सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला इसको भी जो है क्या करो ब्लॉक में रखो, यहाँ पर बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो जाएगा W प्लस डेल्टा U। अब जो है क्योंकि हम हीट दे नहीं सकते, हीट ले नहीं सकते क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है सब तरफ से, तो ये क्या हो गया 0। देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस डेल्टा U। जितना भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर खास तौर पर जो है जब हम सोल्व कर रहे हैं किसको, एडियाबेटिक प्रोसेसेस को, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्या है, अ डाई एटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली बोल ही रहे तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, टू 1/32 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का 1/32 वॉल्यूम है। इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर T1 दे रखा है और फाइनल टेम्परेचर जो है A टाइम्स T1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आपसे पूछ रहे। तो यहाँ पर क्या करें, किसके रिलेशन दे रखे हैं हमारे को, वॉल्यूम के और टेम्परेचर के TV। तो क्या होता है हमारे पास में T v टू दी पावर गामा माइनस 1, ये रिलेशन होता है कॉन्स्टेंट, तो T1 v1 इज इक्वल टू T2 v टू दी पावर गामा माइनस 1, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो है T1 हमारे को कितना दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है T1, ये कितना हो जाएगा T1 है ही हमारे पास में, और वॉल्यूम जो है V1 को मैं V बोल देता हूँ या गामा माइनस 1। डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा जो है इसको देखना होगा, तो गामा जो है
डायटोमिक गैस के लिए ये कितना होता है हमारे पास में 7/2 कितना होता है 7/5 सॉरी कितना होगा 7/5। तो जो है यहाँ पर 7/5 यूज कर लेंगे अभी हम। T2 टेम्परेचर जो है हमारा A टाइम्स T1 ये है, और V2 जो है वो कितना है 1/32 V का, ये आ जाएगा गामा -1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा T1 से T1 कैंसिल, गामा जो है हमारा कितना 7/5, तो ये आ जाएगा V⁵ 7/5 -1 A V/32, यह जाएगा 7/5 -1। ठीक, इसको देखें तो ये बच जाएगा हमारे पास में कितना 2/5, कितना बच जाएगा V⁵ 2/5, और ये आ जाएगा A, ये हो जाएगा 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में V⁵ 2/5, ये V⁵ 2/5 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A = आ जाएगा मेरे पास में 1/2 एक मिनट 32 पावर 2/5 1 = A है ना, देन A = आ गया 32 को हम लिख सकते हैं क्या 2⁵, ये 2/5 है, ये 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा A = 4 हमारा आंसर हो जाएगा A = 4 इस तरीके से। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ओके एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एन आइडियल गैस जिसमें गामा जो है हमारे को कितना दे रखा है 5/3 दे रखा है, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड फ्रॉम 80 cm³ to 10 cm³ इफ इनिशियल प्रेशर इज P। इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या दे रखा है P, देन फाइनल प्रेशर पूछ रहे, तो P और V का रिलेशन है, तो PV गामा = कांस्टेंट है, तो P1 V1 = P2 V2 गामा आ जाएगा हमारे पास में P1 जो है P बोल रखा है, और V1 कितना है 80 cm³, तो ये आ जाएगा 80 पावर गामा कितना 5/3 दे रखा है। P2 कितना है हमारा को कैलकुलेट करना है P2, और V2 जो है वो कितना है 10 पावर 5/3 ये। अब यहाँ पर जो है P2 हमारे को ये P2 कैलकुलेट करना है, P2 = आ जाएगा P 80 पावर 5/3 और 10⁻, ये हो गया 5/3। पावर दोनों की सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, देन इसको क्या लिख सकते हैं P 10 की पावर लिखें यहाँ पर, तो ये 8 × 8 की पावर 5/3 × 10 की पावर 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर 5/3 हमारे पास में है, तो ये कैंसिल हो गया। इसको जो है P2 = हो जाएगा P, यहाँ पर देखें अगर मैं 8 का क्यूब रूट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2, तो ये 2⁵ बन गया ना, 2⁵ क्या आ जाएगा मेरा 32, तो 32P जो है मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके के जो क्वेश्चन है एडियाबेटिक प्रोसेस के इनको भी कर सकते हैं। तो जो है आगे की जो चीजें उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमारा जो कोर्स है उसकी जो चीजें हैं उसमें हम नीट एनोटेशन PDF आपको अवेलेबल करा रहे हैं, चैप्टर वाइज CRE अवेलेबल करा रहे हैं, लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं, माइनर टेस्ट मिल रहे हैं, मेजर टेस्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं, और PYQ के सॉल्यूशन जो है वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जो है हम फ्री लेक्चर्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ जो है हमने आज के लेक्चर में जो चीजें कवर करी है उसके अंदर जब हम बात करें किसकी, सबसे पहले अगर हमने बात करी किसकी आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक जो है प्रोसेस है, उसको हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से Q = W + ΔU जो हमने पढ़ा है, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारी वर्क डन है वो क्या होता है 0, वर्क डन क्या होता है 0 होता है,
क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो हीट देते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, आइसोबैरिक प्रोसेस उसके अंदर क्या मिलता है हमारे को, वर्क डन इज Q इज इक्वल टू वर्क डन क्या मिलता है PdV, वर्क डन हमारे को क्या मिलता है PdV प्लस डेल्टा U, है ना। आइसोथर्मल में आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं अगर मैं, तो वहां पर जो है हमारा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू क्या मिलता है W, वो क्या होता है हमारे पास में म्यू RT log V2 बाई V1, है ना। ये तो इस तरीके से जो है हमने आज ये सब चीजें पढ़ी है। साथ ही साथ जो है एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो वहाँ वर्क डन जो हमने कैलकुलेट करा है वो क्या है हमारे पास में म्यू RT म्यू R, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ P2V2 माइनस P1V1, वो क्या 1 माइनस गामा। इस फॉर्म में जो हमने क्या करा है वर्क डन को भी पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें जो आज के लेक्चर में हमने कवर करी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी चीजें जो है तब हम कवर करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।